ये नाम इनकार है वन प्लस। ओके। हेलो एवरीवन, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय क्लाइंट्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आप सभी को पता है कि वुमेन्स डे कितना स्पेशल है। एज अ वुमेन हमारे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि हम एक दिन सेलिब्रेट नहीं करते, हम 365 डे सेलिब्रेट करते हैं एज अ वुमेन, एज अ मदर, एज अ सिस्टर, एज वाइफ, एज डॉटर। तो हमारे लिए रोज वुमेन्स डे है, लेकिन आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने फीमेल क्लाइंट्स के लिए, फीमेल बिलीवर्स के लिए, जो हम पे बिलीव करते हैं, हमारे जैसे डायटिशियंस पे बिलीव करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ेंगे तो वो मेडिसिन फ्री हो जाएंगे, उनकी इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ सब क्योर होगी। ये सेलिब्रेशन उनके लिए है। मैं हूँ डायटिशियन श्रद्धा, और मेरे साथ है मेरी डायटिशियन फ्रेंड्स रेणुका, रश्मि, वंदना, शैली, रंजना, मेघा है, अभी वो आने वाली है। और रश्मि से मैं बात करूंगी। रश्मि होलिस्टिक हेल्थ कोच है, और ये बैंगलोर में है और बहुत अच्छा अपना काम कर रही हैं। इनके क्लाइंट्स इन पे भरोसा करते हैं और इनके साथ जुड़ते हैं। आइए रश्मि से बात करते हैं। रश्मि। थैंक यू सो मच श्रद्धा। हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है आपने, ताकि हम अपने व्यूज, हम अपने स्ट्रेटजीज या अपने काम करने के तरीके को हम अपने व्यूअर्स तक, अपने क्लाइंट्स तक लेके जाएं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मुझे कुछ सवाल श्रद्धा से ही पूछने हैं। श्रद्धा, अगर हो सके तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए विमेंस डे के लिए। कि ये प्रथा कब से शुरू हुई, किसने शुरू किया, और कैसे विमेनहुड को इतना स्पेशल बना के सब लोग चल रहे हैं, इसके बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। ओवर टू श्रद्धा। श्रद्धा माइक ऑन। ओके, या एक्चुअली जो वुमेन्स लेबर मूवमेंट्स है वो स्टार्ट हुए थे 20th सेंचुरी में। उस समय क्या था कि जो भी स्लेव्स रहते थे, जो मेल स्लेव्स रहते थे, पेमेंट उनको मिलती थी, और फीमेल्स को उनको सिर्फ सपोर्ट करने के लिए रखा जाता था। मतलब वो सिर्फ बच्चे पैदा करना, फैमिली सपोर्ट करना, खाना बनाना, सिर्फ उनके लिए रखा जाता, तो उनको पेमेंट नहीं मिलती थी। फिर कुछ समय बाद कुछ लेडीज को लगा कि वो सिर्फ एज अ स्लेव काम कर रही है, उनको कुछ पेमेंट नहीं मिली, उनकी कोई क्रेडिट नहीं, क्रेडिबिलिटी नहीं है। तो उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया कि हम भी इक्विवेलेंट है मेल्स के साथ, तो हमें भी मिलना चाहिए पेमेंट, हमें भी प्रॉपर सुविधाएं मिलनी चाहिए, फैसिलिटीज मिलनी चाहिए और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। तब ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, मतलब ये हमारा वुमेन्स डे स्टार्ट हुआ। लेकिन यूएस में 1909 में ये इंटरनेशनल इवेंट बन गया, और फिर 1911 से 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने लगे हम लोग। और तब से वुमेन्स थोड़ा और स्पेशल फील करने लगी, उनकी वैल्यू, वो खुद में एक, जिसे कहते हैं ना, सेल्फ लव उनके अंदर आने लगा कि वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट एंड वी आर इक्विवेलेंट टू मेल्स। तो तब से ये प्रथा चलने लगी है और हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है रश्मि। यस, थैंक यू सो मच श्रद्धा। इतना आपने इंफॉर्मेशन शेयर किया है, तो इसके साथ थोड़ा सा विमेन के मेंटल हेल्थ पर डाइट और न्यूट्रिशन का क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। मेरे साथ सारे ही डाइटिशियंस हैं यहाँ पे, तो डाइट्स के बारे में वो सब बता देंगे। मेंटल हेल्थ में थोड़ा बताती हूँ, क्योंकि अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं है तो सबसे बड़ी बात है कि हम डाइट फॉलो ही नहीं कर पाते। अगर हमारा माइंड डिस्टर्ब है, अगर हम कुकिंग करने जा रहे हैं, तो कुकिंग जो हो रही है वो भी प्रॉपर पॉजिटिविटी के साथ नहीं हो रही है, तो वो खाना भी बहुत, जिसे कहते हैं ना कि बहुत, हमें बॉडी में अब्जॉर्प्शन उसका प्रॉपर नहीं होता है। तो अगर मैं बेसिक स्टार्ट करूं एज अ वाइफ, की जो खाना बना रहा है, कुकिंग कर रहा है, जो घर संभाल रहा है, उसका जो मेंटल लेवल है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे योगा है, मेडिटेशन है। अभी हमारे साथ रेणुका है, वो हीलर है, वो भी रेकी के बारे में बताएंगी। तो इस तरह से हीलिंग करके और योगा करके, मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करके, मेघा हमारे साथ है, योगा ट्रेनर है बहुत अच्छी। तो ये लोग अभी बताएंगे आगे कि हम कैसे अपने माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। और जहाँ डाइट की बात आती है, अगर हमारा माइंड स्टेबल है, तो अगर हमें डाइट सामने है तो मुझे पता है कि मुझे एक ही चपाती खानी है। अगर मैं इमोशनली डिस्टर्ब हूँ, या टेंशन है, या इन लॉज के साथ लड़ाई हो गई है, तो ऑब्वियसली मैं एक की जगह 2 चपाती खा लूंगी। तो ये चीज तो पॉसिबल है। तो सबसे बड़ी जो चीज होती है, इमोशनल रेजिलियंस होती है हमारा,
माइंड अगर सेट है तो हमारे साथ डाइट, हमारा न्यूट्रिशन, हमारे आसपास के लोग, सभी सब कुछ बेटर रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। राइट रश्मि? थैंक यू सो मच श्रद्धा, थैंक यू सो मच फॉर दोज इनसाइट्स। तो आगे और बढ़ते हुए, रश्मि इतना क्वेश्चन कर रही है, अब रश्मि से तो क्वेश्चन पूछना ही पड़ेगा। रश्मि आप बताइए कि जो फीमेल्स का जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उसको क्या हम डाइट से और अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से कवर कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जो फीमेल बॉडी है वो दरअसल एक हम ये कह सकते हैं इट इज कम्प्लीटली गाउंड बाय द हार्मोन्स। हार्मोन ही चला रहे हैं फीमेल बॉडी को। तो इसके लिए तो अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा लाइफस्टाइल तो बिल्कुल ही चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि हमारा जो फूड हैबिट बन गया है वो कार्ब रिच है। कार्ब ज्यादा हो गया, इंसुलिन ज्यादा बनेगा। इंसुलिन ज्यादा बनेगा तो बाकी के हार्मोन्स जो है ना वो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। जैसा फीमेल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, टेस्टोस्टेरॉन है, ये सब बहुत नाजुक है। और ये इनकी जो बैलेंस अगर बिगाड़ दे, जैसे हमारा स्ट्रेस है, स्ट्रेस से कॉर्टिसोल बढ़ेगा, कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो इंसुलिन भी बढ़ेगा। तो ये दो जो है ना, कॉर्टिसोल और इंसुलिन, ये सबके बाप है। ये अगर बिगड़ गए तो ये बाकी के एनवायरनमेंट को इतनी बुरी तरह से बिगाड़ देते हैं कि कोई भी अच्छे से अपना रूटीन अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है। चाहत तो है कि मैं अच्छा खाना खाऊं, मैं चाहती हूँ कि मैं अच्छा एक लाइफस्टाइल रूटीन फॉलो करूं, एक्सरसाइज करूं, लेकिन ये हो नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमने बैलेंस बिगाड़ दिया है प्रॉपर न्यूट्रिशन ना लेके। तो यस, फॉर मेकिंग एन ऑप्टिमम बैलेंस इन द बॉडी, हमें अच्छा खाना खाना चाहिए जो हरी भरी हो, कलरफुल हो। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एवोकेडो खाने लगूंगी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ऑलिव ऑयल खाने लगूंगी, उसी में खाना पकाने लगूंगी, ऐसा नहीं है। मुझे वैरायटी ऑफ फूड चाहिए, क्योंकि बॉडी एक ही फ्यूल या एक ही न्यूट्रिएंट पे नहीं चलता है। इसके लिए मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। तो इसीलिए जितना कलरफुल हमारा प्लेट रहेगा उतना न्यूट्रिएंट से भरा हुआ हमारा फूड रहेगा। और बॉडी जो है ना वो आइडियल कंडीशन में काम करने लगेगी। तो जो आइडियल बॉडी को मेंटेन करना चाहता है, आइडियल वेट पे रहना चाहता है, आपको एक ही न्यूट्रिशन पर ना स्टिक होते हुए मल्टीपल कलरफुल फूड्स पर आपको कंसंट्रेट करना ही पड़ेगा। सो मूविंग राइट, अहेड। राइट रश्मि, थैंक यू सो मच। जैसे ही हमारी कलरफुल बैकग्राउंड है, ऐसी हमारी कलरफुल प्लेट भी बिल्कुल होनी चाहिए। बिल्कुल। राइट कहा आपने। हाँ। और हम अक्सर करके ये सोचते हैं कि चलो बहुत जल्दी है, कहीं जाना है, कहीं मार्केट जाना है, तो सामने जो रखा है उसको खा लिया। लेकिन थोड़ा सा माइंडफुल रहना चाहिए हमें कि सामने हमारे पास कितने कलर्स हैं, सिर्फ व्हाइट और ग्रीन नहीं खाना है, सारे कलर्स लेने हैं। और अभी जैसे मैं आपको बता रही थी कि रेणुका हमारे साथ है, होलिस्टिक हेल्थ एक्सपर्ट है, साथ में हीलर है। अभी वो बताएंगी। उनसे मेरा क्वेश्चन है कि इमोशनल हेल्थ कैसे हम अच्छी कर सकते हैं विद न्यूट्रिशन, विद हीलिंग, विद रेकी, एवरीथिंग। रेणुका जी प्लीज। थैंक यू सो मच डाइटिशियन श्रद्धा एंड रश्मि। आप लोगों ने जो टॉपिक अभी कवर किया है, जैसे हार्मोनल बैलेंस देखा हमने, और वो जो फर्स्ट टॉपिक आपने लिया था, तो इसके साथ ही अभी ये थर्ड में जो टॉपिक दिया अभी मुझे आपने इंट्रोडक्शन देने के लिए, इमोशनल बैलेंस। इमोशनल बैलेंस न्यूट्रिशन से कैसे कनेक्टेड है, एक बहुत सिंपल वे में मैं आपको समझाती हूँ। जैसे न्यूट्रिशन का इम्पैक्ट सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर नहीं, बल्कि वुमेन के इमोशनल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस पे भी बहुत असर करता है। अगर बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं गए, प्रॉपर प्रोटीन्स, हेल्दी फैट्स नहीं गए ना, तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो ही नहीं होगा, तो आप हमेशा सैड, फटीग और ना हमेशा पूरा थ्रू आउट द डे डल ही फील करोगे। तो इसलिए मैं कहूंगी कि इमोशनल बैलेंस बहुत निर्भर करता है आप क्या खाते हो, आपके मुंह के अंदर क्या जा रहा है, और कितना माइंडफुली आप खा रहे हो। जैसे अभी कलरफुल प्लेट के लिए जैसे रश्मि ने बताया, सच ही है। अगर मूड हमें चेंज करना है ना, कलरफुल प्लेट्स रखोगे तो इमोशनल बैलेंस भी बहुत अच्छे से हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। जैसे हमारे हैप्पी हार्मोन्स है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ये प्रोड्यूस करने का काम हमारे इमोशनल वेलबींग से भी शुरू होता है। हमारे मूड भी स्टेबल रहता है, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी भी कम होती है।
और साथ ही साथ में मैं ये कहूंगी कि जैसे अभी रेकी के बारे में मुझे बताने के लिए कहा है अभी श्रद्धा ने, रेकी एक ही काम करता है, रेकी आपके इमोशनल बैलेंस को बहुत अच्छे से स्टेबल करता है, क्योंकि ये एनर्जी है। आप जितने एक्सेप्ट खुशी से आप उसको एक्सेप्ट करोगे उतना अच्छा आपकी बॉडी पे असर दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगी कि आप बहुत ही खूबसूरत दिख रही हो श्रद्धा, तो आपके गाल के यहाँ के चमकने लग जाते हैं। क्यों चमकने लगे? क्योंकि हाँ। आपके हैप्पी, आपको बहुत अच्छा हैप्पी फील हुआ। अगर मैंने किसी और के लिए कुछ नेगेटिव बोल दिया ना, तो वो इतना इतने हाइट पे अगर उसका इमोशनल बैलेंस या वो खुशी का लेवल रहेगा, एक सेकेंड में वो नीचे आ जाएगा। इसलिए बात करते वक्त हम हमारे लिए भी उतनी ही खुशी से बात करनी चाहिए। इसलिए मिरर थेरेपी में हमेशा करवाती हूँ हमारे सेशन में, कि मिरर थेरेपी में ना पहले हमने उठने के साथ अपने आप को बोलना, यू आर ब्यूटीफुल। जैसे अभी हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक तुरंत ही कि अपने आप ही को बोलो, जैसे आपके स्क्रीन में आप दिख रहे हो ना, बोल दो अपने आप को, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल रश्मि, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल श्रद्धा। ऐसे अपने आप को बोलो। आई देखो एम अभी ब्यूटीफुल, आई एक एम सेकेंड ब्यूटीफुल। में अपने आप में वो चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हम लोग अभी जो पैनल में बैठे हैं, हमको लग रहा था कि अरे टाइम कम कम लगेगा, नहीं मिलेगा, तो वैसा नहीं होने वाला है। हमको आराम से सब पूरा स्मूथली काम होने वाला है। ये काम कर रहा है, ये अभी मैं बातों से ही आपका इमोशनल हेल्थ को सुधार रही हूँ। तो ये न्यूट्रिएंट्स के साथ भी कनेक्टेड कर सकते हैं हमारे रोज के डे टू डे एक्टिविटीज के। सुबह में आप सिर्फ जाके मी टाइम रखो, गार्डन में बैठ जाओ और दो तीन पौधों से बात करना शुरू करो, देखो आपका दिन में चेंजेस आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया था तुमने मुझे, क्योंकि ये बात करने जाऊंगी तो टाइम कम पड़ने वाला है। ऐसा ये टॉपिक है बहुत डीप वाला। तो मैं एक्चुअली आगे भी जानना चाहूंगी मेरे फेलो डाइटिशियन से, कि रंजना जी से, कि जैसे फिजिकल हेल्थ या बेनिफिट्स के बारे में आप कुछ हमें इंसाइट दोगे तो अच्छा है। श्रद्धा आप भी उसमें कुछ ऐड करना चाहोगे तो प्लीज। ओके, थैंक यू डाइटिशियन रेणुका। रेणुका बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अभी प्रेजेंटली शी इज इन बॉम्बे। और इसके पहले मैं बताना भूल गई थी कि रश्मि बैंगलोर में है, और मैं भी बॉम्बे में ही हूँ, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं, लेकिन फिर भी मिल लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मिलते नहीं है। तो जो भी क्लाइंट्स को हमें रीच करना है, रश्मि को रीच करना है बैंगलोर में, या रेणुका जी को रीच करना है यहाँ बॉम्बे में, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और अब हमारे साथ हैं डाइटिशियन रंजना, जो कि लाइफस्टाइल पे काम करती हैं और योगा भी सिखाती हैं। और अब ये बताएंगी कि फिजिकल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है वुमेन्स के लिए। रंजना। हेलो एवरीवन, सबको आज वुमेन्स डे की शुभकामना हम लोग सब लोग दे चुके हैं। अभी अभी मैं एक वुमेन्स डे के प्रोग्राम में गई हुई थी और वहां से आई हूँ लौट के। सभी लोग अपनी हेल्थ को इम्पोर्टेंट नहीं दे पाते हैं। एक मिनट। जब तक रंजना जी कनेक्ट कर रही हैं, एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं हम लोग। रंजना जी 1 मिनट, तब तक आप सेट कर लीजिए सब कुछ। जैसा अभी रेणुका जी ने बताया, हम अपना हाथ ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे और बोलेंगे आई लव माई सेल्फ। बोलिए सब लोग अनम्यूट करके, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव आई माई लव माई सेल्फ। सेल्फ। आई लव आई I माई लव love माई सेल्फ, सेल्फ। myself. I आई love लव माई myself. आई सेल्फ, लव आई I लव माई love माई सेल्फ। सेल्फ। myself. I love सबके चेहरे की myself. चमक I ही love चेंज हो गई। myself. राइट। तो रेणुका जी आपने एकदम सही कहा था कि सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अब रंजना जी, अब सेट हो गया, आप स्टार्ट करिए। हाँ, तो हमें क्या है, हम वुमेन्स सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी नहीं देती हैं। तो हमें आज इस वुमेन्स डे पे सभी को, जितने व्यूअर्स ये सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबसे पहला काम करना है। सारी वुमेन्स को हम मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर अगले दिन से नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को प्रायोरिटी देना, 5 मिनट से ही स्टार्ट करना है, बट प्रायोरिटी देना है।
कैसे देना है? दिमाग में सोच लेना है कि हमें अपने लिए 5 मिनट निकालना है। तो ये हमारे 5 मिनट का अपने लिए समय निकालना हमारे लिए डेली का डेली, अगर हम 5 मिनट से भी स्टार्ट कर देते हैं तो बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए हम रेडी हो जाएं। तो कल से या आज से ही, अभी हमने सेल्फ लव किया ना, तो सेल्फ इश्क शुरू कर देना है। सेल्फ लव के ही साथ सेल्फ इश्क को जोड़ लेना है और अपने को प्रायोरिटी देना है। फिजिकल हेल्थ का मतलब है, फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि हम डेली डंबल ही उठाएं, एक्सरसाइज करें, जिम जाएं, या ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। हम अपने को 5 मिनट कदम ताल करके, 10 मिनट की बाहर वॉक देके, या कुछ नहीं तो 4 बार सीढ़ियां उतर चढ़ के भी अपने को, लेकिन 10 मिनट जरूरी है देना। वो काम में नहीं गिनना है कि जैसे हमने कहा कि हमने घर के काम कर लिए और हमने गिन लिया कि आज तो हम बहुत काम कर लिए, और वो फिजिकल हेल्थ में नहीं आता है। तो हमें अपने को फिजिकल हेल्थ के लिए 10 मिनट देना है। चाहे उस 10 मिनट में हम एक्सरसाइज करें या कैसे भी अपने को डांस करें, मूवमेंट करें, सीढ़ियां चढ़ें, घर में अच्छे से अपने को पैम्पर कर लें, कदम ताल कर लें, स्किपिंग कर लें, कुछ भी। बट 10 मिनट इस वुमेन हेल्थ डे पे आज से सबको स्टार्ट कर देना है। 10 मिनट अपने को प्रायोरिटी देना, सब काम के साथ अपने काम भी जरूरी है। और हम सब बहुत सारे हैं तो हमारे पास बहुत सारा टाइम नहीं है अभी, लेकिन फिर भी इतना कहूंगी कि 3 पॉइंट: एक, अपने को प्रायोरिटी दें; दूसरा, सेल्फ लव या सेल्फ इश्क करें; और तीसरा चीज है कि अपनी हॉबी को कैसे न कैसे करके, थोड़ी थोड़ी करके निकालें। अपने को पैम्पर करें, तभी हम खुश रह सकते हैं। तो अपने को खुश रखना बहुत जरूरी चीज है। तो हम सब डाइटिशियन है और हम सबका काम सबको हील करना है, हीलिंग के साथ साथ सबको खुश रखना है। और लाइफ स्टाइल में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम एकदम अपने को चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं हम वंदना की ओर। और श्रद्धा, आप इसको आगे बढ़ा लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। थैंक यू रंजना। रंजना बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रेजेंटली ये गाजीपुर में सेटल्ड है और ये ऑनलाइन सेशंस भी लेती हैं, योगा सेशंस भी इन्होंने स्टार्ट कर दिया। इनका काम बहुत अच्छा चल रहा है और जितनी इनकी एज है वो एज से बहुत कम लगती है। ये सब चीज हीलिंग की वजह से ही पॉसिबल है। फिजिकल हेल्थ इनकी बहुत अच्छी है। और अभी हम चलेंगे वंदना के पास। वंदना, डाइटिशियन वंदना जो है वो होलिस्टिक हेल्थ कोच है और प्रेजेंटली इनकी क्लिनिक भी है, क्लिनिक पे भी बैठती हैं। ये चंडीगढ़ में सेटल्ड है और वहां पे इनके क्लाइंटेज बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वंदना जी की स्टडीज बहुत ज्यादा हैं वुमेन्स हेल्थ पे, तो इनसे मेरा क्वेश्चन है कि कैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ डाइटिशियन हेल्थ मतलब हेल्प कर सकती है फीमेल्स को, कैसे उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अच्छा बना सकती है। प्लीज डाइटिशियन वंदना बताएं आप। थैंक यू रंजना, थैंक यू श्रद्धा। और मेरी तरफ से सबको वुमेन्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो जैसा कि श्रद्धा ने पूछा कि क्या रोल होता है हमारे डाइट का, एज अ डाइटिशियन हम कौन सा रोल प्ले करते हैं लोगों के, विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो सबसे मतलब कि यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि आज की डेट में जितनी भी औरतें हैं, इंक्लूडिंग डाइटिशियंस, अगर हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो भी हम वर्किंग ही हैं। तो वर्किंग होने की वजह से हम अपना हेल्थ का थोड़ा कम ध्यान रखते हैं। जो हमारा बिजी लाइफ स्टाइल शेड्यूल है उसमें ज्यादातर मैंने जो अपने क्लिनिक में औरतों को देखा है उनमें आयरन डिफिशियंसी, B12 की डिफिशियंसी, विटामिन डी, फोलेट, ओमेगा 3, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है जब मैं उनका ब्लड रिपोर्ट चेक करती हूँ। तो जब बॉडी में न्यूट्रिएंट्स बैलेंस होते हैं तभी आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल सही रहता है, आपके हार्मोन्स रेगुलेट रहते हैं, ओव्यूलेशन इंप्रूव होता है और फर्टिलिटी भी सपोर्ट करती है। तो जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वीमेन का, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ही अहम रोल प्ले करता है।
तो डाइटिशियंस का रोल केवल वेट लॉस तक ही लिमिटेड नहीं है। मैं ये बताना चाहूंगी कि ज्यादा लोगों के दिमाग में यही होता है कि डाइटिशियंस जो है वो वेट लॉस कराती हैं, अगर हम डाइटिशियंस के पास जाएंगे तो हमारा खाना पीना बंद हो जाएगा। तो इस मतलब मिथ में मत रहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो डाइट प्लान बनाते हैं उसमें पीसीओएस, एनीमिया, थायराइड इम्बैलेंस, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के, क्योंकि ये जो ज्यादातर काज जो है इनफर्टिलिटी के यही होते हैं। तो यहाँ पे हम पर्सनलाइज न्यूट्रिशन और लाइफ स्टाइल गाइडलाइंस देते हैं, जिससे बॉडी के अंदर सबसे पहले जो एक जो आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं वो ज्यादातर हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन की वजह से हो रहे हैं। तो हमारा काम जो होता है रूट कॉज को पकड़ना और उनको ठीक करना, हार्मोन को बैलेंस करना। तो मेरा ये मानना है कि जब औरतें अपनी बॉडी को सही न्यूट्रिशन देती हैं तो कहूंगी कि महारथी हैं। जैसे रेणुका मतलब टॉप की हीलर हैं। उनका एक जो डायलॉग है मुझे अभी भी याद आता है, वो अभी वो बोलेंगी, कराएंगी वो वाला जो मैं स्वस्थ हूँ वाला, रेणुका जी वो कराना। एंड श्रद्धा तो ऑसम फेस योगा, उसका जो वो जो फेस योगा कराती है वो बहुत ही अच्छा कराती है, मतलब कि उसका मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। फेस योगा से रिलेटेड जो भी है वो बहुत अच्छा कराती है। रश्मि डायबिटिक एजुकेटर के फॉर्म में जो काम कर रही है ना, वो बहुत ही अच्छा कर रही है, क्योंकि मैं इन सबको इमोशनली मैं इनसे कनेक्ट हूँ, मैं जानती हूँ इनको, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो जो आज का हमारा मिशन है, विमेन को एम्पावर करना है, लेकिन साथ साथ में अपने हेल्थ को भी ध्यान देना है। तो फिर ओवर टू श्रद्धा। थैंक यू सो मच वंदना। अभी रेणुका जी ने बोला कि अगर मैं श्रद्धा को बोल दूं ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल लगने लगेगी। एग्जैक्टली मेरे साथ यही होता है। मुझे अगर किसी ने बोल दिया कि मैं सुंदर लग रही हूँ, मैं अपने आप को इतना अच्छा फील करने लगती हूँ कि रियली मैं सुंदर हो जाती हूँ। इतनी सुंदर हूं नहीं वैसे। थैंक यू सो मच बहुत उसके सुंदर हो लिए। आप, बहुत सुंदर हो। सेल्फ लव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबकी अपनी ऑरा होती है, सबकी अपनी पर्सनालिटी होती है। छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पर्सनालिटी होती है, वो इंपॉर्टेंट होती है। वही एक फीमेल को सुंदर बनाती है और सबसे अलग बनाती है। खैर, अब हमारे साथ हैं शैली जी, जो कोलकाता में है और काफी अच्छा इनका काम चल रहा है शैली जी का। और ये भी हमारी तरह ही होलिस्टिक हेल्थ कोच हैं। ये हमें बताएंगी कि न्यूट्रिशन कैसे फीमेल्स की सेल्फ स्टीम और कॉन्फिडेंस पे वर्क करता है। क्या न्यूट्रिशन इसमें हेल्प करता है, शैली जी? यस एब्सोल्युटली श्रद्धा। और अभी मैं आप सबका सुन रही थी तो मुझे ये पता लगा कि हर चीज हमारे लिए जरूरी है। सिर्फ एक न्यूट्रिशन तो एक पिलर होता है जो कि अगर हम उसके ऊपर देखते हैं, फोकस करते हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो सिर्फ एक न्यूट्रिशन नहीं, हमारे लिए हर पिलर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही हमारी मेंटल हेल्थ को, वही हमारी फिजिकल हेल्थ को और वही हमारी इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करता है। तो हमने सुना है कि व्हाट वी ईट टोटली इफेक्ट एंड वी थिंक लाइक दैट। तो यानी कि हमारा मूड, हमारा जो चीज होता है वो हमारे न्यूट्रिशन से रिलेट करता है, क्योंकि जो खाते हैं वैसे ही हम बर्ताव करते हैं। तो हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो हमारे न्यूट्रिशन से ही बैलेंस रहते हैं। हमारी जो स्किन है वो हमारा न्यूट्रिशन, मतलब इंटरनली जो हम खा रहे हैं उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो यानी स्किन भी अच्छी लगती है, मूड भी अच्छा लगता है, हॉर्मोन्स बैलेंस रहते हैं तो एनर्जी रहती है। तो इसीलिए जब हम इंटरनली बहुत ज्यादा अच्छे से पूरी अपनी प्रॉपर डाइट, जिसमें हमारे माइक्रो एंड मैक्रो, यानी कि जिसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं, यानी कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रॉपर होना चाहिए, बैलेंस में होना चाहिए, प्रोटीन बैलेंस होना चाहिए, हमारे विटामिन एंड मिनरल्स, और साथ में फाइबर और हाइड्रेशन, ये सारी चीजें जो हमारे यहाँ आती हैं, प्रॉपर जो पिलर्स हैं, अगर हम अपने बेसिक को करेक्ट करते हैं और थोड़ा सा अगर हमें इन चीज की नॉलेज मिल जाती है, तो नो डाउट हम अपने आप को पूरा वेलनेस में इंडल्ज कर लेते हैं। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हमारे इंटरनली तो हमें स्ट्रांग बनाता है, लेकिन एक्सटर्नली हमें कॉन्फिडेंट बनाता है। तो हर चीज हमारी इन सभी पिलर्स में अगर हम देखें, तो हमें न्यूट्रिशन का जब टेक केयर करते हैं, तो जब अंदर से स्ट्रेंथ मिलती है ना, तो बाहर की हर चीज अच्छी लगती है। तो जैसे अभी रेणुका ने बताया कि आपका जितना भी इमोशनली है वो स्ट्रेंथ आ जाती है। अगर
इंटरनली न्यूट्रिशन से हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है, फिजिकली एक्सरसाइज करने में भी अच्छा लगता है। तो ऑल पिलर्स आर कनेक्टेड। इसीलिए जो ये होलिस्टिक हम लोग 6-7 डाइटिशियन अभी आपके साथ बात कर रहे हैं, हम लोग अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं, और जब हम सब मिलके काम करते हैं तो ये पूरा एक वेलनेस की तरफ जाता है। तो मेरी तरफ से लास्ट लाइन कंक्लूड करते हुए कि विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे। और वुमेन्स डे एक बार नहीं आता साल में, हम चाहें तो उसे एवरी डे सेलिब्रेट कर सकते हैं। थैंक यू। ओवर टू यू श्रद्धा। थैंक यू सो मच शैली। ये सच है कि वुमेन्स डे एक दिन नहीं होता, 365 डेज होता है, क्योंकि वुमेन से ही ये पूरा संसार, जिसे कहते हैं ना, कि वो चल रहा है। वुमेन अगर ना उठे सुबह तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। वुमेन अगर ना अपने हस्बैंड को कपड़े तो उसको कपड़े नहीं मिलेंगे। ये सारी वुमेन्स मेरे साथ अग्री करती हैं। तो वुमेन से ही सब कुछ चल रहा है। और इसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगी, लेकिन एंड करने से पहले रेणुका एक रिचुअल कराएंगी। ओवर टू रेणुका। थैंक यू श्रद्धा, थैंक यू शैली। सेल्फ एस्टीम और उसके आपने कनेक्शन बताया, सच्ची है ये। एंड में हम लोग एक रिचुअल करते हैं जो हर वुमेन्स को ये करना ही चाहिए, जरूरी है। सेल्फ लव के बारे में हमने बात किया, सेल्फ इश्क के बारे में बात किया। तो वैसे ही हमने हमारे दोनों हाथ फैलाना है, पाम ऊपर, फेसिंग टुवर्ड्स द स्काई, और बोलना है मैं मस्त हूँ। सबने अपने आप को अनम्यूट कर लोगे तो अच्छा ही और भी अच्छा इम्पैक्ट आएगा। यस, अगेन वी विल स्टार्ट। मैं मस्त हूँ। मैं मस्त मैं हूँ। मस्त हूँ। मैं खुशी से बोलना है, मैं मस्त हूँ। मैं मस्त मैं हूँ। मस्त मैं स्वस्थ हूँ। मैं मैं स्वस्थ स्वस्थ हूँ। मैं मैं स्वस्थ जबरदस्त हूँ। हूँ। मैं मैं जबरदस्त मैं जबरदस्त हूँ। मैं जबरदस्त मैं हूँ। मस्त हूँ। मैं मैं मस्त मैं मस्त हूँ। हूँ। मैं मस्त मस्त हूँ। हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मैं स्वस्थ स्वस्थ मैं हूँ। स्वस्थ मैं हूँ। स्वस्थ मैं हूँ। जबरदस्त हूँ। मैं मैं जबरदस्त जबरदस्त मैं हूँ। जबरदस्त हूँ। लास्ट टाइम, मैं मस्त हूँ। मैं मैं मस्त मस्त मैं हूँ। हूँ। मैं मस्त मस्त हूँ। हूँ। मैं स्वस्थ हूँ। मैं मैं स्वस्थ स्वस्थ मैं हूँ। मैं स्वस्थ स्वस्थ हूँ। मैं हूँ। जबरदस्त हूँ। मैं मैं जबरदस्त जबरदस्त मैं हूँ। जबरदस्त हूँ। आई थैंक लव यू माई सेल्फ। थैंक आई यू। आई लव लव माई थैंक यू सेल्फ। रेणुका। myself. थैंक यू सो मच श्रद्धा थैंक एंड यू। माई थैंक फेलो यू रेणुका डाइटिशियंस। जी। थैंक यू सो थैंक यू मच। रंजना। थैंक यू शैली। थैंक यू थैंक यू वंदना। रेणुका। थैंक यू रश्मि एंड थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू एवरीवन। बहुत ही थैंक यू शॉर्ट हमारे नोटिस पे हम यहाँ सभी कलेक्ट हो व्यूअर्स पाए को भी। हाँ, और सब साथ आए यहाँ पे, और हमने यहाँ पे बात की कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं एक वुमेन्स हेल्थ के लिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को ये हमारा सेशन बहुत पसंद आया होगा। और आप सबके बिना ये सेशन अधूरा है, क्योंकि हमें सारी वुमेन्स को साथ लेके चलना है। हमारा जो एम है कि सारी वुमेन्स हेल्दी हो, हैप्पी हो, खुश हो, सेल्फ लव के बारे में समझें। ये हमारा मिशन तभी कंप्लीट होगा जब आप हमारे साथ हो। थैंक यू एवरीवन। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।